आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, लेकिन गुरुजी अच्छे नहीं हैं। आप जानते होंगे कि पिछले 4-5 दिनों से आपकी क्लासेस नहीं लग रही थी। उसका कारण ये था कि आप मुझे जानते होंगे कि मैं दिल्ली में 2012 से कोचिंग चला रहा हूँ। मेरी एजुकेटर इंस्टीट्यूट है, मेरी एजुकेटर के नाम से मेरी कोचिंग चल रही थी। अभी दिल्ली में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। पहले मैं 2 मिनट बता देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मेरी क्लासेस क्यों नहीं लग रही थी, लगातार मेरे पास वीडियो क्यों नहीं रही थी। अगस्त में मेरा पेपर होने वाला। आप घबराइए मत। देखो, इंसान को ना, आदमी सोचता कुछ और है, हो कुछ और जाता है। तो मेरी कोचिंग चल रही थी और आप सुने होंगे कि दिल्ली में यूपीएससी के कुछ छात्र थे जो बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी करोल बाग में। वहाँ पर पानी भरने की वजह से कुछ बच्चों की मौत हो गई। बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ ये। उन छात्रों को भगवान जो है, आत्मा ईश्वर जो है, उनको शांति दे, शांति प्रदान करे। तो बड़ा दर्दनाक हो। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो बहुत हरकत में आई और सारे कोचिंग को, जितने भी बड़े छोटे जितने भी कोचिंग थे, सबको सीज करना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, ये नहीं देखा कि बेसमेंट में कि फर्स्ट फ्लोर में नया एक गाइडलाइन ला दिया सारा। मेरी भी कोचिंग थी, उसमें मेरी भी कोचिंग सीज हो गई। मेरे एक भी के ऊपर केस फाइल कर दिया गया। तो मैं अभी बहुत गर्दिश में है। आपके गुरुजी भी बहुत संकट में है। अब मेरे साथ हुआ क्या, कि ये हो गई उधर। अब मुझे ये टेंशन हो गया कि भाई अब मैं क्लास आप लोगों को दे रहा था, क्योंकि भाई कोई भी जो आज भी देखो दुनिया में ना, सब आदमी बुरा हो सकता है, लेकिन अभी भी शिक्षक कभी बुरा नहीं मिलेगा। वकील जाओगे खाली झूठ बोलेगा, खेस फौदारी की बात करेगा। डॉक्टर के पास जाओगे खाली वो बीमारी की बात करेगा। बात को समझ रहे हैं? किसी के पास चले जाइए, आप किसी नेता के पास चले जाइए, खाली वादे की बात करेगा, झूठ मूठ की बात। लेकिन एक शिक्षक के पास चले जाइए, वो हमेशा ज्ञान और अच्छे की बात करेगा, अगर वो वास्तव में वो शिक्षक है तो यही मेरी प्रॉब्लम आ गई कि मैं मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, बल्कि मतलब आर्थिक तौर पर लाखों का मेरा नुकसान हो गया। और मेरे एक प्रेशर ये भी था कि मैं जल्दी जल्दी स्टूडियो सेटअप करूं। मेरे इधर कोई कोचिंग बंद हो गई, और इधर क्या मेरा एक प्रेशर था। नहीं तो आपको दूर सर क्या आप आए 2-4 महीना में से सब ऐसे नए नए टीचर यूट्यूब पर आते हैं, करके चले जाते हैं। आपके मन में एक अलग था, मैं तो विश्वास के साथ बोला था। तो बहुत दिक्कत सारी मुझे हो गई, बहुत सारी समस्या आ गई। मैं बहुत गर्दिश में होगी चल रहा हूँ, लाखों का नुकसान हो गया। फिर मैंने यूट्यूब स्टूडियो बना लिया, सेटअप बना लिया। पहले तो मैं अपने कोचिंग में ही लेता था, अभी कोचिंग का हाल अब ठीक नहीं है। अभी तो उसमें बहुत सारा केस फाइल हो गया है, तो डबल मेरे पास खर्चा आ गए। बस अब सब कुछ ठीक है, बस आप लोगों का प्यार विश्वास है। सिर्फ आप लोगों का प्यार विश्वास और सहयोग से अब मैं चल रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, एक तरह समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो गई, तो कुछ में क्या कर सकते हैं। यहाँ जो होता है वही, आदमी को धैर्य बना के रखना चाहिए। तो चलिए, फिलहाल मैं आप लोगों का क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ, और 23 अगस्त से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला। आपको घबराना नहीं है। मैंने बोला था कि आपके पास 15 से 15 अगस्त तक, मैंने वादा किया था आपसे कि 15 अगस्त तक सारे वीडियो में पहुँचा दूंगा। 16 क्लासेज में यूपी पुलिस का दे चुका हूँ, आपको पता होगा। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं मैं उनको एक बार और बता दूं। चलिए, अब बीती हुई बातों को छोड़ते हैं, पुरानी चीज़ों पे मान लीजिए कि उसको मिट्टी उघाड़ने से कुछ होगा नहीं, जो गया सो गया। ठीक है, बस आप लोगों का प्यार विश्वास और सहयोग, मैं इतना ही चाहता हूं, और कुछ नहीं। अब मेरी रोजी रोटी दाना पानी सब अब आप चलाओगे, मेरे हाथ कुछ नहीं है। अब मेरा वो भी कोचिंग बंद हो गया जो मेरी ऑफलाइन चल रही थी, और कर्जा हो गया। वो समझिए नहीं, क्या मैं कहूँ आप लोगों को, क्या प्रेशर दूँ, आप लोगों को भी बुरा लगेगा। क्योंकि आदमी भाई गुरुजी से विद्यार्थी बहुत दिल से जुड़ता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा भी आप लोगों को कह नहीं चाहता। खाली आप देखना, आपके ऊपर ही मैं आप डिपेंड हूँ पूरी तरह से। तो मैं 17 क्लासेस दे चुका हूं। जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो नहीं देखे हैं, आप देख लो। मैं यूपी पुलिस का ये जो क्लासेस में दे रहा हूं, बिल्कुल मैं हिट किया हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं, चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, सेट वाइज नहीं करवा रहा हूं, कहीं कहीं से नहीं। समझ गए ना? चैप्टर वाइज से क्या होगा, बहुत कम क्लासेज में मैं आपको पूरा मैथ लगभग दे दूंगा। पहले मैंने संख्या पत्ती और सरलीकरण के पूरे क्लासेस दिए थे, याद होगा, 9-10 क्लासेस दिए थे। उसके बाद मैंने चैप्टर की शुरुआत कर दी है। 16 क्लासेस दे चुका हूं, और अभी जो चल रहा है आपका लाभ हानि, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर चल रहा है। लाभ हानि जानते होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। एक क्लासेस में इसको दे चुका हूं, और एक क्लासेस में और दूंगा, क्योंकि ये जो 5-7 चैप्टर्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जिसमें एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं आपको, क्योंकि बीच में थोड़ा गैप हो गया, थोड़ा मैं रिफ्रेश कर देता हूं आपको, माथा में घुसा देता हूं दोबारा। पहला चैप्टर था अनुपात समानुपात, जो मैंने पढ़ा दिया था। दूसरा चैप्टर था औसत, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब खूब बढ़िया से पढ़ लेना। तीसरा था प्रतिशत, वो भी मैंने पढ़ा दिया। ये चौथा है।
प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पढ़ाऊंगा बट्टा, एक क्लास लगी उसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। उसको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, फिर टाइम एंड वर्क, ये सब 5-7 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एज रिलेशन, ट्रेंड वाला, बस बस बस। और बेसिक मैथ अच्छा रखना, जो नंबर सिस्टम में पढ़ा, जो 10 क्लास दिए थे, 4 से 5 क्वेश्चन वहीं से आने हैं जो स्टार्टिंग में मैंने 10 क्लास दिए थे, उसको फोकस करना, छोड़ना मत। सिस्टम से देखो, एक एक वीडियो को सिस्टम से देखो, मैथ कनेक्टेड होता है, मैं बार बार कहता हूँ। इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहीं कहीं से नहीं करवा रहा हूँ, चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, इस आपके फायदे के लिए। कहीं से करवाता आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास श्री गणेश करते हैं। तो लाभ हानि की आज दूसरी और आखिरी क्लास है। इसके बाद हम चलेंगे बट्टा चैप्टर पे। आज की क्लास बेहतरीन क्लास होने वाली है आपको, ठीक है। जो स्टूडेंट्स पहली क्लास नहीं देखे हैं वो जरूर जाके देख लेना, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिए आप, पहला ही जबरदस्त क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। एक एक क्वेश्चन में इसको गर्दा उड़ा देंगे, तो एक एक क्वेश्चन में धुआं धुआं करके निकालते जाएंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेना। जब भी मैथ या इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप जानते हैं मैं दोनों पढ़ाता हूं, जब भी मुझसे मैथ इंग्लिश पढ़ते हैं तो कॉपी कलम आप साथ में रखा करो, हमेशा साथ में रखा करो। क्वेश्चन लिखिए पहले, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है, कितना होगा। पहला ऑप्शन है 14.2%, दूसरा ऑप्शन है 13.5%, तीसरा ऑप्शन है 12% यानी कि 12%, और लास्ट ऑप्शन है 11.11%। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखो मैं इतना जबरदस्त तरीका बताता हूं, 1 सेकेंड में इसको फाड़ के रख देंगे जी। बनाओगे, बनाते रह जाओगे। लेकिन अब देखो, अभी जो 5-7 क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान सुना, 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा चेंज करता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वहां पे उसका माथा ठनकता है एग्जाम सेंटर का तो यही सब क्वेश्चन डालता है। टिपिकल क्वेश्चन बोलते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन बोला जाता है लाभ हानि का, ठीक है। तो अभी 5-7 क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा, चीजें एक ही है, एक ही पैटर्न में मैं सारा एक पैटर्न दूंगा, सारा क्वेश्चन धर धर सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पैटर्न को पहले समझना, नोट मत करना, पहले समझ लेना मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाद नोट करना। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि परसेंट याद करना है। यहां पर क्या कर रहा है कि आपने कोई भी मान लीजिए सामान, कोई भी सामान 16 वस्तु, मान लीजिए आप 16 केले खरीदे, तो 16 केले जितने रुपये में खरीदे हो उतने ही रुपये में 18 केले बेच दिए हो, यानी कि रुपया समान है। देखो क्लियर कर रहा है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, पैसा समान है। अगर आपने 1 रुपया में 16 केले खरीदे हैं तो 1 रुपया में 18 केले बेच दिए, जाहिर सी बात है घाटा तो हो गया ना। खरीदे हो 16, बेचोगे 18, तो ज्यादा बेचोगे तो घाटा ही होगा, कम बेचोगे तब ना फायदा होगा। तो वही कह रहा है घाटा निकालना, कितना हो गया देखो। तो यहां पर रुपया समान है। जब रुपया समान हो, दिया नहीं हो, ये क्वेश्चन कैसा है कि रुपया समान है लेकिन नहीं दिया है, नहीं दिया है तो ये अच्छी बात है। देखो जब भी कोई डाटा नहीं दिया रहे सवाल में तो ये और अच्छी बात है। बच्चा सोचता है नहीं दिया क्या करेंगे, ना अच्छी बात है, ये नहीं दिया तो हम आजाद हैं, हम कुछ भी यहां पर ले सकते हैं। आप 1 रुपये बना लो, 2 रुपये बना लो, 4 रुपये बना लो, किसी पे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप डाटा छोटा लो, हम 1 पे बनाते हैं। जब भी रुपया नहीं दिया रहे 1 मान ले, बना किसी पे भी सकते हो, 200 भी बना सकते हो। तो हम देखो 1 लेते हैं, यहां लेते हैं 1 रुपया, ये 1 रुपया है। तो 1 में कितना खरीदते हो, 16, ऐसे लिखना, 1 में 16 खरीदते हैं। अब 1 में ही क्या करते हैं हम, 18 बेच देते हैं। देखो 1 बराबर रुपया है तो 1 रुपया मान लिया, 1 में 16 खरीदते हैं और 1 में 18 बेचते हैं। लिख लिए, ये रुपया है। पहले आपको रुपया को रखना है, ध्यान सुनो, मैं लिख देता हूं ऊपर में, पहले रुपीज, पहले रुपया और उसके बाद वस्तु, पहले रुपया और उसके बाद वस्तु, पहले रुपया उसके बाद वस्तु। और देखो अब क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, नीचे से, यहां से क्रॉस, यहां से स्टार्टिंग एरो लगा दिया हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फट से माइनस करो। तो 1 को 16 से गुना करोगे कितना होगा, 16, और 1 को 18 से गुना कितना होगा, 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस। और यहां जो डाटा आया वही नीचे में रखना है और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर। अब इसको आप सॉल्व करो, अगर ये कटता है तो आप काट दो। तो 16 में से 18 जाएगा, -18 तो कितना हो जाएगा, -2 अपॉन में 18 इंटू 100। अब ये कटता है तो काट दो, 2 से 2 नंबर 18, तो क्या आ गया, -100/9। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको हानि होगी। अगर जब भी यहाँ पे आंसर माइनस में, अभी तो इसमें बोल दिया है कि हानि ज्ञात करो, तो क्लियर है। कभी कल कंफ्यूज कर देता है, कहेगा बताओ लाभ हुई कि हानि, तो ये कैसे पहचानोगे कि लाभ हुई कि हानि।
है ना। तो जब अगर इसको सॉल्व कर रहे हो आप, अगर इसको सॉल्व करने पर अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो समझ जाना लाभ हो गया, प्रॉफिट। अगर इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर माइनस में आ रहा है, समझ जाना हानि हो गई, लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ अब 100/9 को तोड़ोगे तो पॉइंट में आएगा, तोड़ोगे तो क्या आएगा 11.11%। ऑप्शन नंबर चौथा। पहले क्या रखना है, रुपया, फिर वस्तु। ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और क्लियर कर देता हूं, देख लो, यहां रुपया नहीं दिया है, अगला क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लिया, हर टाइम मतलब 5-7 क्वेश्चन एक ही सिमिलर है, एक इसी पैटर्न पे मैं सारा क्वेश्चन को गर्दा उड़ा के चला जाऊंगा, खाली कॉन्सेप्ट समझ लेना। अब देखो, पहले रुपया, अब पहले वस्तु को, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य। कभी कभार क्या करता है सवाल में, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपको पीछे कर देगा और आगे दे देगा विक्रय मूल्य। तो आपको पहले हमेशा क्रय मूल्य ही रखना है, याद रखना। पहले सामान खरीदोगे तब ना बेचोगे जी, खरीदोगे नहीं है बेचने, घर में चीनी 2 बड़ा नहीं है, चलेगा चीनी ले लो, चीनी ले लो, चीनी ले लो, बेच, पहले सामान है तुम्हारे पास तो पहले सामान, पहले रुपया दोगे तब ना सामान मिलेगा, तो पहले खरीदो, रुपया दो, खरीदो, कितना खरीदो, पहले क्रय मूल्य रखना है। सवाल में कभी उल्टा देता है, क्रय मूल्य दे देगा पीछे और विक्रय मूल्य कर देगा आगे। डाटा को ठीक से रखना, पहले रुपया का क्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य रखना है सीपी, उसके बाद विक्रय मूल्य रखना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्लियर कर, अगला क्वेश्चन घुमाया है, देखो ये क्वेश्चन है अगला, ये देखो क्वेश्चन, देखो 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखो दिया है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया है, यही बोल रहा था मैं, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर। रुपया बराबर है तो 1 मान लेते, 1 पहले क्या लेंगे हम, रुपया, तो 1 में कितना खरीद, देखो अब यहां 40, अगर यहां 40 रखोगे तो फट से आंसर गलत आ जाएगा। आपको क्या रखना है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य वाला डाटा पहले रखना, पहले सामान खरीदो ना, तो 1 में कितना खरीदो, 60 खरीदे हो, अब 1 में कितना बेचे हो, 40 बेचे हो। अब कुछ नहीं, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप माइनस करो, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे से करना, उल्टा मत करना। 1 को 60 से गुना करोगे 60, 40 कुछ नहीं है, 40 यही डाटा नीचे में आएगा, 100, 40 60 में से 40 गया 20 बटे में 40 गुने 100, 20 दूनी 40, 2 से 50। देखो आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या, प्रॉफिट हो गया, 50% का लाभ। सवाल में भी कर रहा है लाभ आएगा। आई बात समझ में, पूरी बात क्लियर हुई। जबरदस्त तरीका से क्लास, बेहतरीन क्लास है, एक क्लास देख लेना ध्यान से जी। ठीक है, टाइम कम है, खूब पढ़ो, जब समय कम होता है स्टडी आवर बढ़ाओ। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें रुपया वाला भी बोला था ना, 5-7 क्वेश्चन अभी आएगा, देखिए अब इसमें रुपया वाला भी दे दिया है। पहले क्वेश्चन लिख लें, एक विक्रेता 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 में बेचता है। बाप रे बाप, विद्यार्थी जो क्वेश्चन देखता है माथा गर्दा, क्या कंफ्यूज करता है डाटा, 1 सेकेंड में धुआं, 1 सेकेंड में गर्दा उड़ा देंगे, यही कुछ करना ही नहीं है। 10 रुपये में 15 खरीदता है और 15 रुपये में 10 बेचता है, तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पहला ऑप्शन है 125%, दूसरा ऑप्शन है 100%, तीसरा ऑप्शन है 225% और लास्ट ऑप्शन है 150%। अब रुपया दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, रुपया ले लेते हैं, सेम वही चीज करना है आपको। देखो पहले रुपया, तो 10 वस्तुएं 10 कितने में खरीदी, 15 में खरीदी, फिर 10 वस्तुएं बेची कितने में, 15 में, तो 15 पहले रुपया रखना, ये रुपीज है, मैं बार बार कह रहा हूं, पहले रुपया, 10 रुपये में 15 खरीदी और 15 रुपये में 10 बेचे। डाटा ये उल्टा डाटा बोलते हैं, कहेगा 4 में 6 खेले खरीदा, 6 में 4 बेचा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डाटा कंफ्यूज करने देता है, कुछ नहीं करना है। डाटा पहले रुपया लिखना फिर वस्तु। अब इसको क्या करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से क्रॉस, 1 सेकेंड में आंसर निकला। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, यही डाटा 100 नीचे आएगा, 100 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 225 में से 100 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 125 बटे में 100 गुने 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 125% प्रॉफिट हुआ। आंसर क्या है आपका, ये ऑप्शन नंबर पहला आंसर। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, देख लो जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लो। कहते हैं जबरदस्त तरीका, जब भी रुपया वस्तु वाला है ऐसे ही करना, पहले रुपया वस्तु क्रॉस मल्टीप्लाई मारना, धर से मारना, तीर धर से फट जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा और देता हूं, देखिए बहुत कभी कभार डाटा क्या करता है, हैवी कर देता है, घबराना मत। मैं बार बार एक चीज आप लोगों को कह रहा हूं कि देखो हर तरह का डाटा होता है, कभी इजी डाटा देगा, कभी से घबरा जाता है कुछ बच्चा, क्या कुछ नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ये मैथ है, इसको रट नहीं सकते, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डाटा कुछ भी आ सकता है ना, कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे ना। देखिए एक व्यक्ति 100 रुपये में 15 पेन खरीदता है और उन्हें 10 रुपये में, उन्हें 100 रुपये में 13 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कितना खतरनाक डाटा दिया हुआ है, 15 सही 3/13%,
13/13%, 13/4/13% और 15/5/13%। बड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन, लेकिन कुछ नहीं है। देखो 100 रुपये में 15 खरीदता है, लिखूं मैं 100 में 15 खरीदता है 15, और फिर 100 रुपये में 13 बेच देता है, 100 रुपये में 13 बेच देता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कर दो। 100 को 15 से गुना करोगे 1500, माइनस 100 को 13 से गुना करोगे 1300। यही डाटा नीचे में आएगा 1300 गुने 100। घबराना नहीं है। अब इसको कटता है तो आप काट दो, तो काटो, कैसे कटेगा ये, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। 1500 में से 1300 जाएगा, कितना आ जाएगा 200, और 200 बट्टे में कितना आ जाएगा, तो कट गया है, कितना बच गया 13। अब इसको फ्रैक्शन में तोड़ना है तो कितना आ जाएगा 13, 13 कान 13, 7 चला गया इस पे, 13 पंचे 65। 5 ध्यान से पूरा तोड़ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 15 सही 3/13 भी ऑप्शन है। अब 15 सही 5/13, थोड़ा सा भी मिस्टेक किया, थोड़ा सा भी घबरा गए, लेने के देने पड़ जाएंगे। आंसर क्या होगा 15 सही 5/3, ये आंसर है। घबराना नहीं है, थोड़ा गट्सी बनो रे आप, वर्दी लेने वाले हो, घबरा जाओगे, एक से एक चोर डकैत गुंडा सब आएगा सामने में, वर्दी के पैर फालतू का ड्रामा है। ऐसे यूपी गवर्नमेंट में आप पुलिस बनेंगे तो कोई घबराना नहीं है, सीना तान के रखना, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं बाबू, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। ये तो खैर बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं फिर भी आपको लिखा देता हूं। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दिया हूं, थोड़ा घुमा दिया यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80, अभी वो आएगा, रुक जाना, एक बीच में आ गया है, ठीक है, वो वही डिलीट है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। कुछ नहीं कर रहा है, ऑप्शन है 35%, 30%, 20% और 25%। क्वेश्चन लिख लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को मैं शॉर्ट में लिखता हूं, मैं बताया था पहले भी शॉर्ट में लिखूंगा, सीपी, वस्तु का क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य, जो एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी, शॉर्ट में एसपी बोलते हैं उसको, 80% है। तो यहां तो आप 80/100 लिखो या डायरेक्ट 4/5 लिखो, कितना अच्छा, मैं आपको याद होगा, ये बताया था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 80% मतलब क्या होता है 80/100, यहां 80/100 नहीं लिखो, आपको माइंड में पता होना चाहिए 80/100 का मतलब 4/5। ये थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा रख लेना, तो डायरेक्ट यहाँ 4/5 रखो। अब सीपी यहीं रहने दो, एसपी को उठा के नीचे ले आओ, ये क्या हो गया 4/5। अब देखो यहाँ पे, अब आप निकालो लाभ हुआ कि हानि। आपने कोई सामान 4 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेच दिया, तो कितने का फायदा हुआ, 1 का फायदा हुआ, कितने पे 4 पे, इंटू 100, काटो कितना आएगा 25%। इस क्वेश्चन में जान नहीं था, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिर्फ सामने में आया था इसलिए मैंने आपको दे दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से 3-4 क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना, दिल न खुश कर दिया तो कहना। ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा ना, माथा में तो छाप दूंगा ही छूंगा, तो टिपिकल होगा, ध्यान से सुनना। और इतना हार्ड क्वेश्चन है बाबू, अगर इसको बनाओगे तो बनाते रह जाओगे। इसमें अभी ध्यान से सुन लेना, ये 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, दोनों में 2-2 टाइप का, यानी कि 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन पे को फोकस कम करना, मेरे कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना कि मैं कह क्या रहा हूं, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन लिखिए, जो कहूं आराम से सुन लेना, लिख लेना। यदि एक दुकानदार 12 वस्तुओं को बेचकर 4 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यदि एक दुकानदार 12 वस्तुओं को बेचकर 4 वस्तुओं के लागत मूल्य का मतलब समझते हैं क्रय मूल्य, कभी कभार यहाँ पे लागत मूल्य दे देगा और कभी कभार यहाँ क्या दे देगा क्रय मूल्य दे देता है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार 12 वस्तुओं को बेचकर 4 वस्तुओं के लागत मूल्य या क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान से सुनना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 12 वस्तु बेचता है, 12 वस्तु बेचता है तो 4 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी कि आप 12 अंडे बेचे तो 4 का अलग से फायदा हो रहा है। ध्यान से सुनना, यह इसे मैं क्यों समझा रहा हूं, अगला क्वेश्चन में क्लियरिटी आनी चाहिए। ये तो 1 सेकंड में बन जाएगा, अगला भी अगर 1 सेकंड में चाहते हो बनाओ, तो जो मैं कह रहा हूं उसको फोकस करना। 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, किसके बराबर, क्रय मूल्य के बराबर। यहां पे लाभ किसके बराबर है, ध्यान से देखो, क्रय मूल्य के बराबर, सीपी के बराबर लाभ है। यहां मैं लिख दिया हूं, लाभ किसके बराबर है, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य के बराबर। एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा जो लाभ या हानि जो होगा वो विक्रय मूल्य के बराबर होगा। यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है, टाइप 2 है, पहला भी क्या क्वेश्चन कि लाभ जो है किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है।
तो जब लाभ क्रयमूल्य के बराबर हो तो कितने का लाभ हो रहा है? 12 वस्तु को बेचने पर 4 का लाभ हो रहा है, तो 4 ऊपर में रखो, कितने पे? 12 पे। 12 बेच रहे हो तब ना 4 का फायदा हो रहा है, तो 4 का फायदा हो रहा है कितने पे? 12 पे इंटू 100। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। बात है अगले टाइप के क्वेश्चन में, 4 से 4 दिया 12, 100/3 कितना आएगा आंसर? 33 सही 1/3%। आंसर क्या है आपका? चौथा। तो जब लाभ जो है सीपी के बराबर यानी क्रय मूल्य या हानि सीपी के बराबर हो तब आपको ऐसे बना। अगर इसी क्वेश्चन में यही कहता है कि 12 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि कमाता है तो हानि परसेंटेज कमाई, तो आंसर यही होता है 33 से 1/3%। सेम जब सवाल में लाभ या हानि दर है, खाली लाभ हानि किसके बराबर हो? सीपी के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर हो। जब भी लाभ और हानि क्रय मूल्य के बराबर हो तो जितना का फायदा हो रहा है उसको ऊपर में रख देना, या जितना का लॉस होगा ऊपर में रख देना, ये रख देना कितने पे, आंसर निकल जाएगा। कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा वर्जन ध्यान से समझना। देखिए ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन कर रहा है, यहां पे ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन लिख लें। 55 टॉफी बेचकर एक दुकानदार 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ परसेंटेज याद कर। आया क्वेश्चन में बोला था 55 टॉफी बेचकर एक दुकानदार 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ परसेंटेज निकाल। अब लाभ किसके बराबर कमाता है? किसके बराबर कमाता है लाभ? विक्रय मूल्य के बराबर, एसपी के बराबर। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें लाभ किसके बराबर कमा रहा था? क्रय मूल्य के बराबर कमा रहा था। क्रय मूल्य के बराबर जब कमाया तो जितना कमाया उसको रख दिए ऊपर, टोटल को नीचे और 100 से मल्टीप्लाई। अब यहां थोड़ा ट्विस्ट है, दिमाग लगाना। देखो आप इसका मतलब समझो क्या होता है। देखो जब अब यहां क्या कर रहा है कि 11 टॉफी विक्रय मूल्य 55 टॉफी पे, तो देखिए विक्रय मूल्य के बराबर लाभ का मतलब क्या होता है कि 55 टॉफी उसने बेचा तो 11 का विक्रय मूल्य के बराबर फायदा हो रहा है। विक्रय मतलब कि जो 55 बेचा है उसी में 11 का फायदा हो रहा है उसको। ध्यान से सुनना है। क्रय मूल्य के बराबर होता है तो क्रय मूल्य का मतलब होता है कि अलग से, जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था, 12 बेचा 4 का फायदा हुआ, तो 12 वो बेचा 4 का अलग से फायदा हो रहा है, उसको इससे कनेक्ट नहीं करना है। 12 बेचे फिर 4 का फायदा, फिर 12 बेचे 4 का फायदा, फिर 12 बेचे 4 का फायदा, जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि करेगा। लेकिन जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि करेगा तो 55 बेचा तो 11 का लाभ, तो 55 में किस में? इसी 55 में 11 का फायदा हुआ, तो 11 का फायदा हुआ तो नीचे में कितना आएगा? 55 रखोगे गलत हो जाएगा धड़ाक से, यहां रखना है 44 बबुआ। यही दिमाग लगाना था, यही इसलिए मैं समझा रहा हूं इतनी देर से। गौर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो भाई, माथा लगाना पड़ेगा। सुस्त दिमाग, भगस नठा दिमाग, बैल बुद्धि दिमाग, भोंदू दिमाग, वो सब कुछ नहीं चलेगा। ये माथा को तेज रखना पड़ेगा। 55 बेच रहे हो उसमें 11 का फायदा हो रहा है, 11 का फायदा हो रहा है 55 में, तो 55 में 11 का फायदा हो रहा है। इसका मतलब खरीदे कितने थे आप? 44 को, 44 नीचे रखना पड़ेगा जब भी एसपी के बराबर विक्रय मूल्य बोला। अब इसका आंसर निकल गया। अब 11 चौक 44, 4 से 25, इसका आंसर सही क्या होगा? 25%। ये अगर 55 रखोगे तो भट से आंसर आएगा 20%, जो कि क्या है? गलत। ये देख लेना कि लाभ और हानि किसके बराबर है। रुक जाओ। मैथ बनाना, मैथ में क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी बात नहीं। मैं 1000 बार बोलता हूं, कॉन्सेप्ट को धरना बहादुरी बात है। अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे हजारों क्वेश्चन बना सकते हो। कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ोगे हजारों क्वेश्चन बना लोगे, अगला क्वेश्चन फंस जाएगा, माथे नहीं काम करे। मैथ कॉन्सेप्ट पे चल, इसलिए मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। अभी तो मैं माथा में छाप न दिया तो कहना, इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेना, रगड़ लेना, क्वेश्चन कॉपी लिख लेना कॉपी पे। ठीक है, क्लियर है, कंप्लीट है। अब देखो अगर यही क्वेश्चन कहता कि हानि, देखो यहां पे यही क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। अगर यही कहता कि हानि जो है वो एसपी के बराबर होता है, अभी तो लाभ करा है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या जान, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन कहता कि यहां पे मैं सिर्फ चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को कि 55 टॉफी बेचकर एक दुकानदार को 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ नहीं, अब मैं दे रहा हूं हानि। रुको मैं कलर चेंज करता हूं। हानि कमाता है, तो बताओ हानि परसेंटेज क्या होगा? इसी क्वेश्चन में चेंज कर दिया, हानि कमाता है। तो जब हानि एसपी के बराबर हो तो देखो कितने का हानि हो रहा है? 11 का। ध्यान से देखना, 11 का। जब हानि कहेगा तो इन दोनों को जोड़ देना। 11 55 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 66 इंटू 100। ध्यान रखना 55 का आपने 55 टॉफी बेची, आपके 11 का घाटा हो गया। पहली क्लास याद है, समझाया था। 55 टॉफी आपने बेची, 11 का घाटा हो गया, तो इसका मतलब कितनी टॉफी आपने खरीदी थी? 66 टॉफी खरीदी नहीं,
आपको घाटा हो गया ना। आपने ये मार्कर 8 रुपये में खरीदा था, अब मुझे बेच दिए 6 रुपया में। आपने 8 रुपया में खरीदा था, अब मुझे बेच दिया 6 रुपया में, तो आपको घाटा लग गया, नहीं लग गया? 2 रुपया घाटा लग गया। तो 2 जोड़ोगे 6 में तब ना 8 आएगा जी। घाटा में क्या होता है? जोड़ा जाता है। समझ रहे हैं? पहली क्लास में मैंने इसका बता दिया था, तो तभी बोला पहली क्लास देखोगे तभी ये दूसरी क्लास समझ में आएगा। ठीक है, जब हानि हो तो जोड़ देना। कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लाभ से पूछा है हानि से भी पूछ देगा, तो या तब ऐसे बनाना। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, मैंने पूरा क्लियर कर दिया। दिक्कत हो दोबारा वीडियो देख लेना, जिनका लेवल लो होगा उनको 1-8% प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप देख लेना बाबू बढ़िया से, मैं बहुत अच्छे से समझा दिया हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्लियर है? यहां पे अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने समझा दिया। यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिख लो। यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 30% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ कितना प्रतिशत होगा? 14%, 15%, 12% और 10%। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर लेवल बढ़ाने की कोशिश किया तो यहां सबसे क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछते। आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर आपने बेच दिया और शेष वस्तुओं का 30% हानि पर बेच दिया, तो कुल लाभ ज्ञात करना। देखो मैं यहां क्लियर करूं, चलो आप पहले समझना तब नोट करना। देखो मैं यहां क्लियर कर रहा हूं। आपने देखिए, आपने 100 रुपये में, ध्यान से सुनना, 100 रुपये में 2 कॉपी खरीदी, 2 अलग अलग। आप ध्यान सुनना, आपने 100 रुपये की 2 कॉपी खरीदी। एक कॉपी खरीदी आपने 80 रुपये वाली, ठीक है, और एक कॉपी खरीदी आपने 20 रुपये वाली। ध्यान से समझिए, आपने 100 रुपये में 2 कॉपी खरीदी, एक खरीदी कॉपी 80 रुपये वाली, एक कॉपी खरीदी 20 रुपये वाली। देखिए कुल वस्तुओं का 80%, 20% के लाभ पर बेचा। तो आपने 2 कॉपी खरीदी 100 रुपये में, एक खरीदी 80 रुपये वाली, एक खरीदी 20 रुपये वाली कॉपी खरीदी। जो 80 रुपये वाली आपने कॉपी खरीदी थी उसको कितने में बेचा? देखो यहाँ पे 20% के लाभ पर बेचा। तो 80 रुपये वाली कॉपी को 20% के लाभ पर बेचो, तो 20% लाभ का मतलब क्या है? 120/100 है ना। तो 0 से 0, ये 0 से 0, 12×8 96 रुपये। आपने 80 रुपये वाली कॉपी कितने में बेच दिया? 96 रुपये में। अब जो 20 रुपये वाली कॉपी थी, देखिए अब क्या कर रहा है, शेष वस्तुओं को, यानी कि जो दूसरी वाली कॉपी थी 20 रुपये वाली, उसको 30% की हानि पर बेच दिया। तो 20 का 30% हानि मतलब क्या? 70/100, 0 से 0, 0 से 0, 7 दूनी 14। आई बात समझ में? यानी कि जो 30 रुपये वाली कॉपी थी वह आपने 14 रुपये में बेच दिया। 20 रुपये वाली जो कॉपी थी वो आपने 14 रुपये में बेच दिया, 30% के घाटा पर बेच दिया। और 80 रुपये वाली जो कॉपी थी वो आपने 96 रुपये में बेच दिया, है ना। तो कुल कितने में बेचा? तो 96 में 14 जोड़ेंगे तो 110। तो दोनों कॉपी आपने खरीदी कितने में थी? 100 रुपये में। दोनों कॉपी खरीदी थी 100 रुपये में और बेची दोनों कॉपी 110 रुपये में, तो कितने % का प्रॉफिट हुआ? 10% का प्रॉफिट हुआ। आंसर क्या है आपका? चौथा। दिमाग लगा ले, कुछ नहीं होता है, जो क्वेश्चन कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू आप कर देना क्वेश्चन, आपका आंसर निकल जाए। क्लियर है पूरा? देख लो, जहां दिक्कत हो मुझे आप कमेंट करके बोल देना। ऐसे मेरे क्लासेज अगर आप ईमानदारी से देखोगे कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कभी अगर लेवल बढ़ाए तो कहेगा 3, कहेगा 3 वस्तुएं थी इसमें, कुल वस्तुओं का 40%, फिर 50%, फिर 10%, तो 3 पर ले लेना, जिसमें जो कहेगा वो कर देना। ये बनिया वाला चैप्टर है, समझ रहे हैं ना। इस समय कुछ होता नहीं है, सब बनिया वाला चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ध्यान देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ा मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया हूं क्योंकि 2 ही क्लास में मुझे कंप्लीट करना था, तो मैं हर तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया हूं। दिक्कत हो, थोड़ा लेवल लो होगा, बार बार वीडियो को देख लेना, बार बार समझने की कोशिश करना मैं क्या कहा, मेरे शब्दों को गौर करना, फट से समझ में आ जाएगा। एक बार हम कोई नहीं समझ में दोबारा तिबारा देखते रहना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा। राजा राम निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा। यदि वह 1/4 गेहूं 12% के लाभ पर बेचता है, तो कुल 15% लाभ कमाने के लिए शेष गेहूं को कितने % लाभ पे बेचना चाहिए? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जबरदस्त क्वेश्चन है ये, जबरदस्त, कहते ना जबरदस्त। देखो 1 सेकंड इस क्वेश्चन को आग लगा देंगे, 1 सेकंड जला के राख कर देंगे, टाइमो नहीं लगेगा, खाली क्वेश्चन पर लिख लो। राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा। यदि वह 1/4 गेहूं 12% के लाभ पर बेचता है, तो कुल गेहूं पर 15% को लाभ कमाने के लिए शेष गेहूं को कितना पर बेचना चाहिए? कितने % के लाभ पर बेचना? ऑप्शन है 16%, 18%, 15% और 20%। देखिए
राजा राम ने कितना गेहूं खरीदा ये नहीं पता, लेकिन अभी मैं आपको क्या बताया था आते ही, जो पहला क्वेश्चन था मैंने क्या था, जब कोई चीज डाटा नहीं दी हुई है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हम अपने मन से ले सकते हैं, आजाद है हम कुछ भी लेने के। अगर डाटा अगर यहां देता कि राजा राम ने 7 केजी गेहूं खरीदा तो आप फंस जाते। हो सकता था डाटा 7 केजी का 1/4 निकलता, पॉइंट में निकलता। मान लीजिए अगर यहाँ डाटा देता 7 केजी, तो 7 केजी का निकालो तो 1/4, देखो 7/4 आ गया पॉइंट में। दिक्कत जब डाटा नहीं दिया है, जब क्वेश्चन विद्यार्थी उल्टा सोचता है कि डाटा कहां है, क्या करेंगे। अरे जब नहीं डाटा दिया अच्छी बात है, डाटा दे दिया तो आपको बंधेज कर दिया, आपको गुलाम बना दिया ये क्वेश्चन। डाटा नहीं दिया तो आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, स्वतंत्र पर्सन के स्वतंत्र छात्र हैं। आप अपने मन से सोचिए, ऐसा डाटा लीजिए जो आप लेने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी, लेकिन आप ऐसा डाटा ले लीजिए जो आपको सुविधा कर दे। तो देखिए राजा राम ने निश्चित मात्रा में गेहूं खरीद दिए, 1/4 गेहूं 12%, 1 सेकंड में बना दिया दुकान, 1/4 गेहूं 12% के लाभ पर बेचा। मैं क्लीन करता हूं, देखो 12%, तो 1/4, तो यहां पर नहीं दिया टोटल कितना खरीदा, तो हम मान लेते हैं कि राजा राम टोटल गेहूं जो है वो 4 केजी खरीद। क्यों 4 माने हैं, क्यों, क्योंकि 4 का 1/4 है, 4 का 1/4 कितना केजी होगा, 1 केजी होगा, 1 केजी। देखिए अगर यही 7 दिया रहता, 3 दिया रहता तो फंसा देता कि नहीं फंसा देता। वो माथा लगाइए, मैथ में माथा लगाना बहुत जरूरी है। भोंदू दिमाग, माथा नहीं लगाएंगे दिक्कत करेगा। मैथ इंग्लिश इसलिए हार्ड होता है, इसे माथा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने मान लिया 4 केजी, तो 4 केजी का 1/4, तो 1/4 कितने पर, यानी कि 1 केजी, तो 1 केजी उसने कितने % के लाभ पर बेच दिया, 12% के लाभ पर। अब उसने टोटल गेहूं को कितने % के लाभ पर बेचा है, 15% पे। टोटल गेहूं खरीदा कितने था, 4, तो टोटल पे कितना लाभ लिया, तो एक टोटल पे कितना लाभ लिया होगा, तो टोटल गेहूं तो खरीदा है 4 केजी, तो 4 पे कितना लाभ ही लिया होगा 15% के हिसाब से, 15 चौका 60%। अब ध्यान से देखिए, 15 चौका 60%, टोटल पे उसने 1/4 पे 12% का लाभ, और टोटल क्योंकि आपने 4 माना है तो 4 पे कितना लेगा, 15 चौका 60, टोटल पे सवाल कर रहा है कि 15% का लाभ कमाना है, तो 4 केजी पे कितना % लाभ कमाएगा, 60%। 1/4 पे कितना कमाया, 12%, तो टोटल पे कितना कमाया, 60% कह रहा है कि शेष पे कितना कमाएगा, तो टोटल पे 60% और 1/4 गेहूं पे 12%, तो 60 में से 12 को माइनस कर देते हैं, तो 60 में से 12 कितना आ गया, 48% आ गया। तो शेष पे कितना % का प्रॉफिट कमाएगा, 48% का। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, घबराओ मत करो, उलबलाओ मत। शेष गेहूं बचा कितना, 1/4 मतलब 1 केजी, टोटल गेहूं है 4 केजी, तो 1 केजी पे 12%, शेष गेहूं कितना बचा, 4 में से 1 घटा देंगे 3 केजी, तो 3 से भाग दोगे ना, 1 पे निकालोगे ना, तो 3 से 16 तिया 48, यानी कि शेष पे कितना लेगा, 16% का प्रॉफिट ले, 16 तिया 48, पूरा पे 48%। आई बात सुन, जबरदस्त तरीका बताया हूं, क्लियर हो गया। दिल मैं बारे बात रहा हूं, जो कह रहा हूं खाली छाप लीजिए, ठीक है। इसी में घुमाता फिराता थोड़ा बहुत उल्टा फुल्टा करता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, अगला देखिए, यहां तक बना लेंगे। अब मुझे लग रहा है इस समय कोई दिक्कत नहीं, ये सब क्वेश्चन आप बना ही लेंगे, इस समय कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखिए, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्वेश्चन, जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं। क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई पे कभी मत जाना, खाली क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है और बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी उस साइकिल के लिए 1287 रुपये का भुगतान करता है तो ए उस साइकिल को कितने रुपये में खरीदी थी। जबरदस्त क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 905 रुपये में, 900 रुपये में, 800 रुपये में और 850 रुपये में। देखो मैं जबरदस्त तरीका बताता हूं, आप याद करो पहली क्लास प्रतिशत की। देखो आपको मैं एक बार रिमाइंड दिलाता हूं, इसमें क्या कर रहा है कि ए ने उस साइकिल को कितने में खरीदी। ए, इसमें बेस कौन है बेस, ए ने बी को, फिर बी ने सी को, आपको पूछा किसका है, ए का है। याद करो, बेस डाटा पूछ रहा है। याद है परसेंटेज, याद है प्रॉफिट की पहली क्लास में बहुत सी बताया, मैं क्या बताया था कि जब भी किसी क्वेश्चन का अगर बेस डाटा निकालोगे, एक निकालना, ए इस क्वेश्चन का बेस है, जब भी बेस डाटा निकालोगे तो आपको बीच का डाटा रखना है। बीच का डाटा कितना है, 1287, बीच का डाटा रखोगे और सारे परसेंटेज को क्या करोगे, धर से पलट के रख दोगे, आंसर निकल। याद करो, बताया था जब भी क्रय मूल्य निकालोगे परसेंटेज को पलटोगे, पिछली क्लास में बताया था। पलटोगे कि नहीं पलटोगे, यही चीज आगे भी हम करेंगे। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि, आप पूरा माथा में ये फिट कर लेना। आपको याद होगा आई वाला,
जब भी आई निकालोगे परसेंटेज वाले में तो परसेंटेज को पलटोगे, जब भी 2 साल पहले 3 साल पहले की जनसंख्या निकालोगे तो परसेंटेज को पलटोगे। जब भी किसी क्वेश्चन का अगर बेस निकालोगे, बेस जड़, हर क्वेश्चन का एक बेस होगा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना बेस का है, कोई सबका एक आधार है। जब भी किसी भी क्वेश्चन, ये माथा में फिट कर लेना, फिर एक बार बता दे रहा हूं, मैं कितनी बार ये बताया, क्योंकि ये मेरा कॉन्सेप्ट जबरदस्त है। आधे से ज्यादा क्वेश्चन में इसी में लेटा देता हूं, इसी कॉन्सेप्ट से। जब भी किसी क्वेश्चन का बेस आपको पूछे तो जाहिर सी बात है दिमाग लगाओ, बीच का कोई डाटा दिया रहेगा, वो डाटा उठा लेना और परसेंटेज को पलट देना जब भी कभी बेस पूछे। अब मैंने सब और डीप से बताया है सब चैप्टर में। तो 1287 हो गया। अब यहाँ पे 30% का लाभ, तो 30% लाभ होना चाहिए 130/100, लेकिन नहीं होगा। क्या होगा, 100 जाएगा ऊपर, 130 आएगा नीचे। फिर यहाँ पे 10% के लाभ पर तो होना चाहिए 110/100, नहीं होगा। क्या हो जाएगा, 100/110, 100/110। अब आप क्या करोगे, इसको काट दो आप। अब इसमें कुछ है नहीं, देखो 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, इस 11 से काट रहे हैं, इसको 11 से काट रहा हूँ। 11 कान 11, फिर 11 कान 11, 11 सत्ते 77। अब इसको 13 से काट देते हैं, 13 नमा 117, 900 इसका आंसर है। कहाँ गया ये, देखिए धड़ाक से आंसर निकल गया। ये माथा में फिट कर लेना, हर चैप्टर में आएगा। अब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि, उसमें भी जब भी हमको मूलधन कहेगा निकालने के लिए, फट से डाटा पलटेंगे। जी मेरा मैथ जबरदस्त है, खाली मेरे मैथ को आप समझ जाओ। मेरे मैथ में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ, मैं माथा ज़्यादा लगवाता हूँ, एक आध कॉन्सेप्ट से पूरा मैथ कंप्लीट। ये तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, कभी मुझसे मैथ पूरा पढ़ के देखना, संपूर्ण मैथ कभी पढ़ना। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको याद होगा मैं बताया था रेलवे में बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी आई हुई है और आने वाली है। आरपीएफ कांस्टेबल का संपूर्ण मैथ का बैच चला रहा हूँ, आरपीएफ कांस्टेबल का। शाम में आता हूँ मैं 4 बजे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। एनटीपीसी का हाई लेवल बैच स्टार्ट किया हूँ, जिसमें एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी हाई लेवल बैच हो, 7 महीने का कोर्स है। वो मैं 5:30 बजे आता हूँ, सेम डे में, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। संपूर्ण मैथ है, वो वीडियो देखना, कभी आप क्लास लेके देख, पूरा 0 से उठाया और टॉप तक ले जाता हूँ। ये तो मैं प्रीवियस ईयर का टाइम कम में करवाना है, तो मैं आपको बहुत कम समय में चीज़ें बताता हूँ। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, नोट कर लीजिएगा, दिक्कत तो फिर दोबारा देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला भी, रुक जाना, अगला भी बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी रुक जाओ। कहाँ गया ये क्वेश्चन, ये है, जबरदस्त क्वेश्चन है, घबराना मत, बेहतरीन क्वेश्चन में लेवल बढ़ा के चल रहा हूँ, ठीक है, आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी जो है, पी 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को क्यू को 15% लाभ पर बेचता है। पहले क्वेश्चन लिखिए। फिर क्यू इसे आर को 1449 रुपये में बेचता है, तो क्यू का लाभ प्रतिशत कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। पी 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को क्यू को 15% लाभ पर बेचता है, फिर क्यू इसे आर को 1449 में बेचता है, तो क्यू का लाभ प्रतिशत कितना है। आपका ऑप्शन है 7%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 5% और चौथा ऑप्शन है 6%। ठीक है, देखिए मैं आप सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे। ये है, एक मिनट, ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को, तो पी कितने में खरीदा, 1200 में। जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते जाइए। 1200 में खरीदी एक वस्तु को, क्यू को 15% के लाभ पर देता है, पी तो 1200 में खरीदा था, क्यू को दिया 15% के लाभ पर, तो 1200 का यहाँ निकाल लेते हैं ना, 1200 का 15% लाभ, 15% मतलब 115/100। इसका मैं शॉर्ट भी बताया था, अगर आप वो जानते होंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ काट देते हैं। 12 से 12 पंचे 60, 12 कन 12, 6 18, 18 का हाथ में 1, 12 कन 12, 1380। तो P जो है 15% के लाभ पर Q को दे दिया, तो 15% के लाभ पर Q कितने में ले लिया, 1380 में ले लिया। अब फिर Q इसे R को 1449 में बेच दिया। पूरा क्लियर हो गया। तो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि Q का लाभ प्रतिशत ज्ञात कर। अब देखिए Q का लाभ परसेंटेज निकालना है कि Q को कितने का फायदा हुआ है। तो Q कितने में खरीदा, 1380 में। Q बेचा R को कितने में, 1449 में। 1449 में बेचा, तो कितने का फायदा हुआ, तो 1449 में से 1380 घटा देते हैं। 1380 यहाँ से घटा देते हैं, तो कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 8 6 14, ये हो गया कट गया, कितने का, गलती तो नहीं किया हूँ, 9, ये हो गया कितना 8 6 14, ये हो गया 3 कट गया, कितने का फायदा हुआ, 69 रुपीज का। कितने पे, ध्यान से देखो, क्यू आर का, क्यू का लाभ निकालना, तो आर पे
क्यों 1380 में खरीदा था, 1449 में बेचा, तो कितने का फायदा हो गया 69। ये घटाया हूँ तो कितना हो गया, ये गलती तो नहीं किया हूँ ना मैं, 9, ये एक इसमें से जाएगा 14, 14 8 6 14, 9 0 1800, 1449 है, 1449, ठीक है। तो कितने पे ध्यान दे, कोई बात नहीं, हाँ ठीक घटाया हूँ, मेरा क्लियरिटी दिख रही थी, क्लियर है ना, 1380 है ये, ठीक है। कितने का, कितने पे 1380 पे, ये चीजें कंफ्यूज मत करना, 1449 रखो, लगभग मैं पहली क्लास बताया था, जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल को नीचे। क्यों 1380 में खरीदा, इतने का फायदा, कितने का फायदा 69 पे, कितने पे 1380 पे इंटू 100। अब इसको आप काट दीजिए, देखिए डायरेक्ट कट जाएगा ये, 69 2 जा 130, 9 दूनी 18, दिमाग लगा लेना, 2 से 20, 20 पंचे 100, 5% का प्रॉफिट। जबरदस्त क्वेश्चन, कैसे भी घुमा फिरा के दे सकता है। रुक जाना, एक आध क्वेश्चन मैंने और देखे, रुक जाइए अभी, रुक जाइएगा, मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। ये सब तो बता दिया हूं आपको। क्वेश्चन था एक और, रुक जाइए, हाँ देखिए ये क्वेश्चन था बड़ा, ये तो आप बना लेंगे, मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी, डाटा थोड़ा हार्ड कर दिया है। चौथे वाले 5वें हिस्से और बेचने पर, ये भी आप बना लेंगे, वो मैं बता दिया हूँ, ये सारा देख लेता हूँ ये सब। ये भी बना लेंगे, इस समय बता दिया हूँ आपको, आपको पूरा क्लियर है, आगे इसमें कुछ बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कंप्लीट है ये, ठीक है जी। चलिए ये आपका चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, बढ़िया से पूरा पढ़ना, मैंने देख लिया एक बार कि कोई क्वेश्चन छूटा है कि थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ा के चलाऊँ ना, सब टाइप करवा दिया हूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।